मैं लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में खड़ी हूँ। मेरे आसपास कुछ मज़ारे हैं, नोटिस है, बुलडोज़र है और कुछ सियासी और मजहबी बवाल भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीयूपी। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। इस बार के संडे स्पेशल में हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे सीधा लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से। बीते कुछ दिनों में यहाँ पर मज़ारों जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उनके आगे नोटिस लगाए गए हैं और 15 दिन का जो वक्त है वो दिया गया है। लेकिन अब इस नोटिस को लेकर तमाम जो सियासी लोग हैं उनका मिजाज गरम दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो मजहबी लोग हैं उनके तेवर भी तल्ख दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बवाल का जो असर है क्या वो 2027 के चुनाव में भी दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मज़ार है, कुल बताया जा रहा है कि 5 ऐसी मज़ारें हैं जिनके आगे नोटिस लगाया गया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं। इस नोटिस पर सीधे तौर पर ये बताया गया है कि ये एक अवैध निर्माण है। इस नोटिस को अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थान है जिसकी भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक, चिकित्सीय एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु किया जाना विधि सम्मत है। यानी कि प्रशासन ने ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ और भी मज़ारे हैं जिनको लेकर भी ये बातें हो रही हैं कि वहाँ पर भी इस तरह के जो नोटिस हैं वो लगाए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अब इस पूरी बात को लेकर जो मजहबी और सियासी लोग हैं वो इस पर बवाल मचा रहे हैं। लेकिन आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है? कौन से वो लोग हैं जो सच कह रहे हैं और कौन से वो लोग हैं जिनकी बातें गलत हैं? इसको समझने की कोशिश करेंगे और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि वाकई ये जो पूरा मुद्दा है ये क्या है। लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही यहां महिला डॉक्टर के आरोपों के बाद एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा हुआ। दावा किया गया कि केजीएमयू के अंदर सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया जा रहा था। मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, जिसको देख सुन हर कोई दंग रह गया। यानी जिस धर्मांतरण मामले को लेकर केजीएमयू विवादों में घिरा रहा, अब उसी विश्वविद्यालय में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विवाद के केंद्र में केजीएमयू प्रशासन का वो निर्देश है जिसमें प्रशासन की ओर से दो टूक कहा गया है कि परिसर के अंदर मौजूद अवैध मज़ारे 15 दिन के अंदर हटा दी जाएं। संस्थान में कई सारे धार्मिक स्थल थे जो वैध नहीं थे। 1.5 साल से एक सतत अभियान चल रहा था जिसमें नेत्र विभाग के पीछे मजार के चारों तरफ जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया। जगत नारायण रोड पे 1.8 एकड़ पे जो कब्जा था, मजार थी, वो हटाई गई। और सर्जरी की जो नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन योगी जी ने किया था उस पर एक मजार थी, उसको धार्मिक स्थल था, उसको हटाया गया। इसी क्रम में आज कुछ और धार्मिक स्थल जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अवैध हैं उन पर नोटिस चिपकाया गया है कि या तो 15 दिन के अंदर उसको हटा लें या उसकी वैधता साबित करें और नहीं तो उसको प्रशासन हटवाएगा। करीब एक सप्ताह पहले केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जारी ये निर्देश केजीएमयू परिसर में मौजूद 8 में से 6 अवैध मज़ारों को हटाने को लेकर जारी किया गया था। निर्देश के मुताबिक मज़ारों पर नोटिस चस्पा किया जा चुका है और उन्हें 15 दिन के अंदर हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। 22 जनवरी को केजीएमयू प्रशासन की तरफ से 6 मज़ारों को हटाने का नोटिस जारी हुआ। नोटिस में 15 दिनों के अंदर मज़ारों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में कहा गया कि अगर नोटिस अवधि पूरी होने के बाद मज़ार नहीं हटाई गई तो प्रशासन इसे हटाएगा और हटाने का सारा खर्चा मज़ार संचालकों से वसूला जाएगा। यानी अब जैसे जैसे केजीएमयू परिसर में मौजूद मज़ारों को हटाने की समय सीमा घट रही है, वैसे वैसे इस मामले पर सियासत भी गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने केजीएमयू प्रशासन के इस फैसले को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार और केजीएमयू प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया जाने वाला फैसला बताया।
ये बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ हमारे शहर लखनऊ, जो कि पूरी दुनिया में अपनी तारीख़, अपनी अदब और तहज़ीब और अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के लिए मशहूर है, यहाँ के कदीमी मेडिकल कॉलेज KGMU में के अंदर बनी हुई मज़ारात को हटाने के लिए नोटिस इशू किया गया है और उसमें बेस ये बनाया गया है कि इन मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन हासिल नहीं की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ही मज़ाहिका खेज़ है। इसके अलावा मामले को लेकर लखनऊ के शाहमीना शाह में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों के तमाम नेताओं के साथ सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी शामिल हुए। इस दौरान सपा नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो इसका विरोध सड़क पर होगा। यानी KGMU में जिन अवैध मज़ारों को मरीजों की सुविधा के लिए हटाने का निर्देश दिया गया है, उस पर अब सियासत अपना रंग जमाने में जुट गई है। इस बीच मुस्लिम स्कॉलर सैयद बाबर अशरफ ने इसे लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब पर सीधा हमला बताया है। हम मेमोरेंडम देंगे और जितनी हमारा तरीका ये है कि यस, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं जो लोग हाकिम हैं, और हमारे इस्लाम में इस बात को कहा गया है जो हाकिम है आप उससे तबादला ख्याल कीजिए। वी हैव ओपन द डोर्स टू डायलॉग विद ईच एंड एवरी अथॉरिटी, वेदर इट इज मुख्यमंत्री, वेदर इट इज गवर्नर, वेदर इट इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वेदर इट इज मेयर, वी विल रीच ऑन ईच एंड एवरी डोर। और हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इससे बचाना है, हमें इस लखनऊ की तहजीब को बचाना है, इसके कल्चर को बचाना है, इसके हेरिटेज को बचाना है, और जिस चीज़ के लिए ये शहर जाना चाहता है और कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ कियोस्क करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मांग करते हैं। इंतजाम दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि हम अपने डंडे से हाथ लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाका नहीं जा सकता। की मिल्कियत नहीं है ये दरगाह, किसी इंडिविजुअल की मिल्कियत नहीं है, ना इनकी मिल्कियत है, ना ये हमारी आस्था का केंद्र है। हम अपनी आस्था के केंद्र और इस अपने वजूद को बचाने के लिए जो भी कर सकते होंगे लोकतांत्रिक ढंग से और अमन के साथ, हम वो सब करेंगे और पूरा शहर जमा होगा और अपने इन आस्थानों को बचाने के लिए वो एकजुट होगा। यही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम स्कॉलरों ने दावा किया कि KGMU परिसर में मौजूद ये मज़ारें करीब 600 साल पुरानी है और इनका ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व है। ऐसे में इन्हें तोड़ना इतिहास और परंपरा दोनों को नकारने जैसा है। इस बीच मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने दावा किया है कि ये मज़ारें KGMU बनने से पहले की बनी हुई हैं। ये तमाम मज़ारात KGMU के क़याम से पहले की बनी हुई हैं और इन मज़ारात के बनने के बहुत अरसे के बाद KGMU की स्थापना हुई है। लिहाजा ये कहना कि इस सिलसिले में इन मज़ारात को हटाया जाए, ये अपने आप में बात बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। दरअसल जहां एक तरफ मज़ार प्रबंधन समिति और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु KGMU प्रशासन के इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समझने वाली बात है कि आखिरकार सालों से KGMU के अंदर मौजूद इन मज़ारों को हटाने का निर्देश KGMU प्रशासन ने क्यों नहीं दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ये मज़ारें कथित तौर पर अवैध तरीके से बनाई गई हैं, जो विश्वविद्यालय की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई है, जिससे इन मज़ारों का अस्तित्व गैर कानूनी हो जाता है। इसके अलावा मज़ारों के आसपास के फुटपाथों पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। साथ ही अतिक्रमण के चलते परिसर की स्वच्छता, शांतिपूर्ण शैक्षणिक और चिकित्सा वातावरण में भी खलल पड़ा है। इस समय हम KGMU के मीडिया हेड प्रोफेसर KK सिंह के साथ हैं। तमाम तरह की जो नोटिसें प्रशासन की ओर से भेजी गई हैं, उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में जो दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है, उसमें क्या कुछ बातें जो है वो सामने आ रही हैं। सर, सबसे पहले जो लोगों के बीच में भ्रम है, सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि कौन सी वो मज़ारें हैं जिनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शामीना शाह और हनीमैन जो शाह की मज़ार है, इन दोनों मज़ारों पर नोटिस नहीं लगाया गया है, लेकिन जो मौलाना मदनी हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि इन दोनों जगह पर भी जो नोटिस है वो लगाया गया है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। आपके सवाल का स्पष्ट जवाब देता हूँ। शामीना साहब की मज़ार पे कोई नोटिस नहीं टांगी गई है, कुछ भी किसी प्रकार के। उसके बाहर चारों तरफ अवैध कब्जा है, मज़ार की बाउंड्री के बाहर, उसको भी अभी नोटिस नहीं दी गई है। दूसरी बात, जो हरमैन साहब की मज़ार है, ये पिछले साल अप्रैल में
पूरी प्रक्रिया पालन करके उस मजार को नहीं छुआ गया था। उसके चारों तरफ 17,000 स्क्वायर फीट में केजीएमयू की प्राइम लैंड पे जो अवैध कब्जे थे उसको हटाना इसलिए भी जरूरी था कि आरजे कार के जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लगाई थी कलकत्ता जजमेंट के बाद, जिसमें ये था कि किसी भी डिपार्टमेंट में या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसके आसपास कोई डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि ऑप्थेल्मिक्स बिल्डिंग जिसमें आधी फैकल्टी फीमेल है, आधे रेजिडेंट्स फीमेल हैं, पेशेंट्स तो छोड़ दीजिए, नर्सेस तो पूरी फीमेल्स हैं, उसके 100 मीटर के अंदर ये एक ऐसी जगह थी जहाँ 300-400 बाहरी लोग रहते थे। उसमें हर तरह की एक्टिविटी होती थी। व्हेन आई से हर तरह की एक्टिविटी तो आप समझ जाओ। हम लोगों ने उसको खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए उसको उस अवैध कब्जे को खाली कराया। उसको इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अवैध कब्जे नियमानुसार हटा दीजिए। दैट मीन्स हाई कोर्ट ने हमें परमिट किया। फिर जब मैंने हटा दिया यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद इन लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल किया कि हम लोगों ने ये तोड़ दिया, वो छोड़ दिया, रास्ता नहीं दिया। हाई कोर्ट ने वो कंटेम्प्ट भी इनकी डिसमिस कर दी इसी जनवरी में। तो अब वो मुकदमा भी हार चुके हैं खाली कराने का और ये भी हार चुके हैं, कंटेम्प्ट भी। फिर लेकिन उस जो दरगाह है उसको कोई नोटिस नहीं दी गई। वो 3,000 फुट में है और 3,000 फुट में आज भी है। यही नहीं, इन मज़ारों को तोड़े जाने के पीछे प्रशासन ने बताया कि पहले ये मज़ारें छोटी थी, लेकिन बाद में इन मज़ारों का दायरा बड़ा होता चला गया, जिससे न सिर्फ वहां आने वाले लोगों को बल्कि परिसर में मरीज को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये मज़ारें केजीएमयू में आने जाने वाले रास्तों पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से एम्बुलेंस और मरीजों को आने जाने में दिक्कत होती है। केजीएमयू परिसर से हटाई जाने वाली 6 मज़ारों में से 3 मज़ारें काफी बड़ी भी हैं, जो परिसर की करीब 3400 वर्ग फीट एरिया में फैली है। 6 को नोटिस दिया है वो अलग अलग जगहों पे है, बहुत छोटी हैं, 100, 150, 250 फुट, लेकिन वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं। पहले केजीएमयू में बिल्डिंग्स कम थी, ओपन स्पेस ज़्यादा थी, तो शायद लोगों को इस पे नहीं उतना एतराज़ हुआ जबकि होना चाहिए था, लेकिन अब उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। उसमें भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस करी हैं उसमें पूरा पालन कर रहे हैं। 15 दिन का उनको नोटिस दिया है। इस नोटिस की सूचना डीएम को दी है। 15 दिन के बाद उन्हें पर्सनल सुनवाई का मौका देंगे रजिस्ट्रार के यहाँ। पर रजिस्ट्रार फिर सुनवाई करने के बाद उनको एक स्पीकिंग ऑर्डर देंगी और वो स्पीकिंग ऑर्डर के बाद हम उन्हें कुछ टाइम देंगे कि अगर वो हाई कोर्ट वगैरह जाके चैलेंज करना चाहते हैं तो कर लें। इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। ये केवल यूनिवर्सिटी केजीएमयू की साख को गिराने के लिए और उन्माद फैलाने के लिए धर्मगुरुओं को गुमराह किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से इनवाइट करता हूं कि वो लोग कृपया आएँ और उन 6 मज़ारों को देख लें। फिर भी अगर उन 6 मज़ारों में भी हमसे कोई गलती हुई है तो 15 दिन का टाइम है, उसमें वो नोटिस का जवाब दे दें कि 600 साल पुरानी है, किसी एक्ट से प्रोटेक्टेड है, कोई पट्टा उसको हुआ है, कोई बहुत नामचीन आदमी की है, जो भी उनके बचाव में कहना वो कहें। उसका जो है जब रजिस्ट्रार करेंगी तो जरूर विचार होगा। दरअसल केजीएमयू एक ऐसी संस्था है जहां प्रदेश भर से लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं। केजीएमयू में हमेशा मरीजों और तीमारदारों का तांता लगा रहता है। सैकड़ों लोगों की आवाजाही हरदम चालू रहती है। ऐसे में मज़ारों के पास बने फुटपाथों पर कब्जे के चलते परिसर के अंदर लोगों और वाहनों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे वहां आने वाले मरीजों, डॉक्टरों, पढ़ने वाले छात्रों और तीमारदारों सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा केजीएमयू प्रशासन ने 6 अवैध मज़ारों को हटाने का निर्देश जारी किया। इस समय मैं शेख फरीदुल हक की मज़ार पर खड़ी हूँ। केजीएमयू के वो 5 मज़ारें जहाँ पर प्रशासन की ओर से नोटिस लगाया गया है, उनमें से एक मज़ार ये भी है। यहाँ पर भी देखिए जो नोटिस है वो लगाया गया है केजीएमयू प्रशासन की ओर से और सीधे तौर पर इसे अवैध अतिक्रमण के तौर पर बताया गया है। वो 15 दिन का नोटिस जो लगाया गया था उसे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस जगह को अतिक्रमण के तौर पर देखा जा रहा है और 15 दिन के बाद जो कार्रवाई है उसकी बात की जा रही है। लेकिन असलियत क्या है, यानी कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसे भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आइए यहाँ की जो केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं और इस पूरे मामले को समझने की भी कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैसर जहाँ है। कैसर जी, आप कब से यहाँ पर हैं? यहाँ हम
को करीब करीब, अरे हमारी उम्र 75 साल हो गए, मेरे दादा परदादा सब बैठते थे। तो यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के जो होंगे, तो उन्हीं ने जब भेजा था बेटा, तो हमको बताना चाहिए था कि हम नोटिस भेज रहे हैं। ठीक, हमारे कुनमेरी के लोग सब हैं, हिंदू भाई 12 आने आता है, 54 भर मियाँ भाई आते हैं। ठीक, और उसके बाद अब ये सब अवध अवध अवध, अरे अवध है, जो जितना लगाना है तो वो सरकार की जगह छोड़ दें, हमें नहीं मतलब है, वो अपना लेना चाहे ले लें। तो देखिए, इस पूरे मामले में एक और केजीएमयू प्रशासन है जो इन 5 मज़ारों को अवैध अतिक्रमण के तौर पर देख रहा है, लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि ये जो तमाम मज़ारे हैं यहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं, और तमाम लोग जो आते हैं इनमें से कई मज़ारे ऐसी भी हैं जहाँ पर उन लोगों को सुविधाएं भी दी जाती है, रुकने का जो इंतज़ाम है वो भी किया जाता है। यानी कि सबके जो है अपने अपने पक्ष हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो आसपास लोग हैं कि इन मज़ारों की वजह से लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तरफ केजीएमयू प्रशासन नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए परिसर में मौजूद 6 अवैध मज़ारों को हटाने के अपने फैसले पर टिका हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान इसे धार्मिक और सियासी तूल देने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सबके बीच सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस मामले में अफवाहों ने भी खूब जोर पकड़ा। दरअसल लखनऊ के केजीएमयू के अंदर कुल 8 मज़ारे हैं। 8 में से 6 मज़ारों को केजीएमयू प्रशासन की ओर से तोड़ने का नोटिस जारी हुआ, लेकिन इस बीच अफवाह उड़ी कि प्रशासन ने सभी 8 मज़ारों को तोड़ने का निर्देश दिया है, जिसमें केजीएमयू की शाहमीना की मज़ार और हरमैन शाह की दरगाह भी शामिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि शाहमीना शाह और हरमैन शाह मज़ारों के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मौलाना मदनी की तरफ से जिक्र हुआ कि केजीएमयू प्रशासन ने शाहमीना की मज़ार और हरमैन शाह की दरगाह को भी 15 दिन के अंदर हटाने का निर्देश दिया है, जिससे मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। मुस्लिम स्कॉलरों ने इसे धार्मिक आस्था पर गहरी चोट बताया। ऐसे में सपा के साथ कदम ताल मिलाते हुए कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब सरकार के इशारे पर राज्य में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है, जबकि चंद्रशेखर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर शाहमीना शाह और हजरत हाजी हरमैन जैसी मज़ारों को केजीएमयू से न हटाने की अपील की। इस बीच मामले को बढ़ता देख केजीएमयू प्रशासन सामने आया और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। उन लोगों को यहाँ के लोग गुमराह कर रहे हैं। स्पष्ट किया जा रहा है कि शाहमीना जी की मजार और हरमैन शाह की दरगाह को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उनसे कोई इनसे लेना देना नहीं है। जिन 6 को नोटिस दिया गया है वो बिल्कुल अलग हैं, उनका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है, वो 30-40 साल के अंदर की बनी हुई है और उसमें से आधी ऐसी हैं जिनका कोई देखरेख करने वाला भी नहीं है और गंदगी के ढेर में तब्दील है। हमारा विषय ये है ये स्पष्ट करना कि उन दोनों जो ऐतिहासिक मज़ारे हैं या प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको न कोई नोटिस दिया गया है न कोई नोटिस देने का विचार है। बाकी जो 6 हैं उसमें भी अगर किसी को लगता है कि हम लोगों ने गलत नोटिस दिया है तो उसका जवाब दे दें, और अगर वो उनका जवाब सही होगा तो उनके पक्ष में फैसला हो जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने साफ किया है कि शाहमीना और हरमैन शाह मज़ारों के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और नोटिस केवल पिछले 40 से 50 वर्षों में परिसर के भीतर निर्माण की गई दूसरी मज़ारों पर चिपकाए गए हैं। समझने वाली बात है कि केजीएमयू प्रशासन ने जहां परिसर में मौजूद सभी 8 में से 6 मज़ारों के लिए नोटिस जारी किया, वहीं शाहमीना शाह और हरमैन शाह जैसी मज़ारों के लिए कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि केजीएमयू स्थित शाहमीना शाह मज़ार 600 साल पहले तामीर हुई थी। इसी तरह का कुछ दावा हरमैन शाह मज़ार के लिए भी है, यानी केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस केवल उन मज़ारों और दरगाहों के लिए जारी किया है जो 40 से 50 सालों में बनी है। इस बीच हमारी संवाददाता दीप्ति शाही ने केजीएमयू परिसर में स्थित शाहमीना शाह मज़ार के केयर टेकर से भी बातचीत की। जानकारी के मुताबिक ये मज़ार लखनऊ की उन मस्जिदों में शुमार है जो नवाबी काल से भी पहले बनवाई गई थी। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं। दावा किया जाता है कि शाहमीना शाह की जियारत को लेकर जो भी आता है वो इस मस्जिद में हाजिरी जरूर लगाता है। इस समय मैं शाहमीना शाह की दरगाह पर खड़ी हूँ। ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि शाहमीना शाह
और हरमैन शाह की दरगाह पर भी जो नोटिस है वो प्रशासन की ओर से लगाया गया है। लेकिन इन दोनों जगहों पर जो नोटिस है वो नहीं लगाए गए हैं। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हमने यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो इंचार्ज हैं राशिद जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत की और जानने की भी कोशिश की कि इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सच्चाई क्या है। राशिद जी, क्या मामला है? क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर और हरमैन शाह पर भी जो नोटिस है वो लगाई गई है। यहाँ तो नोटिस नहीं लगाई, लेकिन दरगाह हाजी हरमैन साहब जो है मेडिकल कॉलेज परिसर में, वहाँ नोटिस उन्हें 2025 में अप्रैल में लगाई दी थी शुरू में, और 25-26 अप्रैल में उसकी बाउंड्री, उसके अंदर कुछ मकान थे, कुछ दुकानें थी, वो डैमेज कर चुके हैं। अब कहते हैं मैंने वहाँ नोटिस ही चिपकाई, तो नोटिस चिपकाई, अब नहीं चिपकाई, लेकिन आपने मार्च में करीब चिपका दी थी, अप्रैल में उसको डैमेज कर दी। दरगाह छोड़ के उसके अंदर जितनी मकानात थे, दुकानात थे, वो तोड़ दिए बिल्कुल, और रास्ता जो हम लोग का कदीमी रास्ता चला था उसको वहाँ पर दीवार चुन दी। लेकिन राशिद जी देखिए, जो मौलाना महमूद मदनी हैं वो कह रहे हैं, जमाताए उलेमाए हिंद के, वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों जगहों पर भी नोटिस लगाई गई है। क्या इस बात में सच्चाई? क्योंकि आप तो कह रहे हैं नहीं लगाई गई है, तो इसको लेकर सियासत फिर क्यों? हाजी हरमैन में तो लगाई थी नोटिस, मार्च के महीने में उन्हें लगाई थी 2025 में, और अप्रैल में थोड़ी इसी तरह की नोटिस लगाई थी। ये कोर्ट का नोटिस नहीं है, न किसी प्रशासन, ये मेडिकल कॉलेज का खुद का एक नोटिस चिपका है। इसके अलावा हमारी संवाददाता ने उन मज़ारों के केयर टेकरों से भी बातचीत की जिन मज़ारों पर केजीएमयू प्रशासन की तरफ से मज़ार हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। राशिद जी, आपने बताया कि यहाँ पे तमाम लोग जो इलाज के लिए आते हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं देते हैं आप लोग? अब जैसे कोई मरीज मान लिया गाँव से दिखाने आया कोई, अब उसको डॉक्टर ने कह दिया ये जांचें हैं, कल फिर दिखाएंगे, तो वो बेचारा गांव से दोबारा दूसरे दिन नहीं आ सकता, वो यहाँ रुक जाता है, दूसरे दिन फिर डॉक्टर को दिखा लेता है। उनके लिए यहाँ पे वेज बिरयानी का इंतजाम रहता है, करीब 250 लोगों का, वो 4:30-5 बजे के बीच में बढ़ती हो और पन्नी में पैक रहती है, वो चाहे यहाँ खाएं या ले जाते हैं। काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, उसको ले जाते हैं। मरीजों को ये रहता है जिन्होंने दिखाया अपने रहे, और कुछ मरीज़ उस तरह के होते हैं जिसपे कोई शय जैसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण होती, वो भी यहाँ से उनका फ़ायदा लेते हैं। अभी दरगाह 563 साल जब पुरानी है तो बहुत फैज़ पहुँचता है। अब बृहस्पति में यानी कि काफ़ी भीड़ रहती है, और हर धर्म मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और उससे फैज़ लेते हैं। अगर ना फैज़ लेते तो 563 साल में इनका नाम अभी भी जिंदा है, और अगर आप बृहस्पति में आकर देखेंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है। बताते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग इलाज के लिए आते हैं वो यहाँ दुआएं मांगने भी आते हैं, और बहुत सारे क्या मान्यता क्या जुड़ी हुई है इस मज़ार के साथ? अब मान्यता है ये कि शामिना साहब 563 साल पहले इनका यहाँ से दुनिया से जाना हुआ। अब 563 साल पहले भी फैज़ मिलता था, तो आज भी फैज़ मिल ही रहा है। आप जानती हैं दुनिया में मतलब ही होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ से किसी को कुछ फैज़ नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े काम होते हैं। और अभी देखेंगे आप बाहर जब गेट बनाइए, गुप्ता जी हैं, अभी 2 साल पहले उन्हें जब अंदर आपने एंट्री ली होगी, ये गुप्ता जी का गेट बनवाया है। तो हर धर्म मज़हब के लोग दिल खोल के यहाँ पे अपना खर्च करते हैं, अपने फैज़ लेते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, अपनी मांगतें पूरी करते हैं, और उससे अपने खुशहाल रहते हैं। अच्छा, जो हरमैन शाह की दरगाह जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, उससे क्या कुछ मान्यताएं हैं? कब कितनी पुरानी है वो? क्योंकि बताया जा रहा है ये दोनों ही दरगाह जो हैं काफ़ी पुरानी हैं। ये शामिना साहब के उस्ताद हैं दरगाह हाजी हरमैन, नाम इनका हज़रत कवामुद्दीन अब्बासी नाम है, उर्फियत हाजी हरमैन है। ये शामिना साहब के चचा भी लगते हैं, उस्ताद भी लगते हैं, इसलिए उसकी मान्यता ज़्यादा होती है। वो दरगाह 600 साल पुरानी है, और ये दरगाह को 563 साल हो गए, 64 साल चल रहा है। देखिए, राशिद जी का कहना है कि ये जो मज़ारें हैं ये सालों से, हालांकि इस मज़ार पर कोई भी जो नोटिस है वो नहीं लगाया गया है। जो अव्यवस्था की बात हो रही है, दिक्कत की बात हो रही है, उसको लेकर भी राशिद जी का कहना है कि यहाँ पे तमाम जो मरीज़ आते हैं उन्हें तो हम यहाँ पर रुकवाते भी हैं, जो सुविधा उन्हें चाहिए होती है वो भी होती है। तो सबके जो है अपनी अपनी राय है, और जाहिर तौर पर कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, इसी को समझने की जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं। दरअसल केजीएमयू में जहां अवैध मज़ार हटाने को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है, तो वहीं केजीएमयू प्रशासन इस मामले का हल शांति और संवाद से निकालने की कोशिश में जुटा है। लेकिन मज़ारों को लेकर किए जा रहे तरह तरह के दावों से सियासी बयान ने जोर पकड़ा हुआ है। इस बीच मौलाना मदनी ने कुछ और दावों को लेकर प्रशासन और सरकार पर हमला बोला है। मौलाना मदनी का दावा है कि मज़ारें 700 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जबकि केजीएमयू की स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि 26 अप्रैल 2025 को प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह की निगरानी में आस्ताना ए हजरत हाजी हरमैन शाह की सीमा में स्थित वुजू खाना, इबादत गाह और जायरीनों की सुविधाओं को बिना किसी न्यायालयीय आदेश या वैधानिक अनुमति के ध्वस्त किया गया। मदनी ने कहा कि संबंधित भूमि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत वक्फ संपत्ति है और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। यानी मदनी के मुताबिक ये कार्रवाई एक तरफा और पूरी तरह गैरकानूनी थी।
एक तरफ मौलाना मदनी जैसे जमीयते उलेमा केजीएमयू प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में हाजी हरमैन शाह कमेटी की ओर से दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई वो नियमों के अनुसार है। दरअसल ये पूरा मामला करीब 6 माह पुराना है, जो केजीएमयू प्रशासन की ओर से जारी 6 मज़ारों को हटाने की नोटिस से अलग है। मामले में केजीएमयू प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि दरगाह शामीना शाह और दरगाह हाजी हरमन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन केजीएमयू ने साफ किया कि इन दरगाह की संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही दरगाह आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधा पहुंची है। जिसके बाद मामले में कोर्ट ने 14 जनवरी 2026 को केजीएमयू प्रशासन के हक में फैसला सुनाया। इस पूरे मामले पे देखिए, मजहबी लोग जो हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है। जो सपा है उसकी ओर से भी बयानबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर इन मज़ारों को हटाया जाएगा तो फिर हम आंदोलन पर उतर जाएंगे। देखिए, पहली बात तो समझिए, मज़ार के नीचे कब्र होती है, उसको कोई डिमोलिश नहीं करना है। उनके जो लोग केयर टेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग उसको कोई नियर बाई कब्रिस्तान में उसको शिफ्ट करके उस पर बोर्ड टांग देंगे कि ये उनकी मज़ार थी जो वहाँ थी, अब यहाँ आ गई। जहाँ तक सियासत का है वो हमारा विषय नहीं है। जहाँ तक जिसको बयान देना है हमारा कोई उन पर कंट्रोल नहीं है। जो निजी हमले हो रहे हैं अब वो उनको हम लोग लीगल नोटिस देने जा रहे हैं। फिलहाल केजीएमयू धर्मांतरण मामले के बाद अब केजीएमयू विश्वविद्यालय जिन नोटिसों को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसको लेकर केजीएमयू प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश में है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने कहा कि हम ससम्मान मज़ारों को हटाने के पक्ष में है। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद कागज लेकर मज़ार संचालक व्यक्तिगत तौर पर पेश हो, फिर मामला रजिस्ट्रार के यहाँ जाएगा। रजिस्ट्रार की जांच में मज़ारें अवैध निकली तो कब्र को आसपास के किसी कब्रिस्तान में शिफ्ट करके बाकी की इमारत तोड़ी जाएगी। इस समय मैं केजीएमयू परिसर में स्थित हरमैन शाह की मज़ार पर खड़ी हूँ। इससे थोड़ी ही दूर में शामीना शाह की जो दरगाह है वो भी है। इन दोनों ही दरगाहों पर किसी तरह का भी जो कोई नोटिस है वो नहीं लगाया गया है। केजीएमयू प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जिन मज़ारों के आगे नोटिस लगाया गया है वहां पर अवैध अतिक्रमण है और बीते 30-40 सालों पर वहां पर अवैध निर्माण भी किया गया है और इसको लेकर जो पूरा मामला है वो कोर्ट में चल भी रहा है, कागजी कार्रवाई भी चल रही है। वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि सालों से ये मज़ारें यहाँ पर हैं, तो आखिर अब क्यों इसको लेकर इस तरह की जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन कोर्ट जो है वो बयानों पर नहीं चलता, वो सबूतों को देखता है और उसी पर जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। तो आशा भी की जा रही है कि जल्द ही ये जो पूरा मामला है और जो भ्रम की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दूर होगी और जो भी फैसला कोर्ट लेगा वो सही साबित होगा। तो आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।